हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक माइंड्स कोचिंग क्लासेस। आज हम गणित प्रकाश न्यू एनसीईआरटी कक्षा 7 का अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक माइंड्स कोचिंग क्लासेस में देख सकते हैं। आज हम पता लगाइए जो कि पेज नंबर 19 और 20 में दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स 10 अंकों की संख्या बनाने के लिए 0 से 9 तक सभी अंकों का एक एक बार पहला अंक 0 नहीं हो सकता प्रयोग करते हुए लिखिए। तो हमारे पास 10 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें पहला अंक 0 नहीं होगा। यानी हमारे पास अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इनसे हमें कैसी संख्या बनानी है? 5 का सबसे बड़ा गुणज। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 5 का सबसे बड़ा गुणज कब होगा? 5 का सबसे बड़ा गुणज तभी होगा जब, पहले तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि 5 का गुणज कब होगा। 5 का गुणज तभी होगा जब इसके इकाई के अंक में 0 होगा या फिर 5 होता है। और हमें सबसे बड़ा गुणज बनाना है, इसलिए हमें 9 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम दूसरी संख्या की बात करें तो 9, 8, 7, 6, इस बार 5 एक बार यहाँ उपयोग हो चुका है इसलिए नहीं करेंगे। 4, 3, 2, 1, 0। देखिए स्टूडेंट्स 10 डिजिट्स 10 अंक यानी 0 से लेकर 9 तक हमने उपयोग किया है। तो ऐसे ही हमारे पास कितनी दो संख्याएं बनी, एक ये संख्या बनी और एक नीचे लिखी हुई है। यही दो संख्याएं 5 का गुणज हो सकती हैं, क्योंकि 5 का गुणज होने के लिए इकाई के अंक में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है 54 और यहाँ लिखा है 43। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 65 लाख। और यहाँ लिखा हुआ है 9 अरब 87 करोड़ 64 लाख। तो स्टूडेंट 65 लाख बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगी। यानी 5 का सबसे बड़ा गुणज होगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये संख्या स्टूडेंट्स छोटी है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बी क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ है सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या स्टूडेंट्स कैसे प्राप्त होगी? जब हम सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करना है, तो हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी 1, 0, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गई सबसे छोटी संख्या। ये क्या मिल गई हमें? सबसे छोटी संख्या जो 0 से लेकर 9 तक के अंक का प्रयोग करते हुए बनी है। लेकिन हमें स्टूडेंट्स चाहिए सबसे छोटी सम संख्या 0 से 9 अंक तक। तो सबसे छोटी सम संख्या के लिए क्या करेंगे? 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम 8, 9 की जगह 9, 8 कर दें तो ये संख्या सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी जो 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हुए बनी है। ये हो गई सम संख्या।
यही इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा और इसका आंसर स्टूडेंट ये हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है संख्या 10,30,285 शब्दों में 10,30,285। तो 10,30,285 में 14 अक्षर हैं। कितने अक्षर दिए हैं? 14। 14 अक्षर कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें स्टूडेंट्स कितने अक्षर हैं? 14। 7 अंकों की ऐसी संख्या का नाम बताइए जिसमें अक्षरों की संख्या अधिकतम हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 78,78,787। तो स्टूडेंट्स ऐसी संख्या जिसमें अक्षरों की संख्या अधिकतम हो और वह 7 अंकों की हो, वो संख्या क्या है? 78,78,787। इसमें चलिए स्टूडेंट्स अक्षरों की संख्या काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है? 21। यही हमारा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 9 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जिसमें किन्हीं 2 अंकों को परस्पर बदलने पर एक बड़ी संख्या प्राप्त होती है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो 9 अंकों की हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि 2 अक्षर बदल दें तो एक बड़ी संख्या प्राप्त हो। तो वह संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें यदि आप किन्हीं भी 2 अंकों को बदल देंगे तो प्राप्त संख्या हमेशा जो ये संख्या दी हुई है मूल संख्या इससे बड़ा ही होगा। जैसे कि आप इन 2 अंकों को बदल दें तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या प्रीवियस संख्या से बड़ी ही है। ऐसे ही आप जो हमारी संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आप किन्हीं भी 2 अंकों को बदल देंगे तो संख्या जो नई बनेगी वो हमेशा इससे बड़ी ही बनेगी। और ऐसी कितनी संख्या संभव है? तो ऐसी केवल एक ही संख्या संभव है। एक संख्या संभव है ना कि आप किन्हीं भी 2 अंकों के अगर बदल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में तो अक्षरों की संख्या जो प्राप्त अंक है वो इससे बड़ा ही रहेगा। जैसे आप 3 और 5 या किसी को भी बदल लें, जैसे 4 और 5 और 6 को ही बदल लें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 2 3 4 5 6 5 बदल दिया ना, 6 5 7 8 9, ये इस संख्या से बड़ा ही है। जो हमारी उत्तर वाली संख्या है, हल वाली संख्या है, उससे बड़ा ही है। और ऐसी केवल एक ही संख्या संभव है। संख्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 में से 10 अंकों को इस प्रकार काटिए कि शेष संख्या संभवतः बड़ी से बड़ी हो। तो हमारे पास कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 5
फिर लिखा है 1 2 3 4 5, फिर क्या लिखा है 1 2 3 4 5, फिर क्या लिखा है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5। इसमें से हमें 10 अंक और संख्या में अंतर जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए लिखा है 24, तो ये 24 क्या है संख्या, ये क्या है पूरा संख्या, और ये क्या है 2 क्या है एक अंक है, 4 क्या है एक अंक है। इस प्रकार इस जो संख्या दी हुई है हमें, इसमें से हमें 10 अंक हटाना है और प्राप्त संख्या सबसे बड़ी निकालना है। तो 10 अंक हम कैसे हटाएंगे, यदि सपोज करिए हम ऐसे 10 अंक हटा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो प्राप्त संख्या क्या होगी, ये होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या ये संख्या सबसे बड़ी है, नहीं, हम ऐसे अंक को हटाएंगे कि प्राप्त संख्या सबसे बड़ी निकले। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यदि हम ऐसे हटा दें, इसको हटा दें 1 2 3 4, फिर हम हटा दें 1 2 3 4, फिर हम इसको हटा दें, तो 4 4 8 2 10 अंक हट गए। अब प्राप्त संख्या क्या हुई, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 5 बच गया, फिर यहाँ से 3 4 और 5 बचा, फिर 1 2 3 4 5। यानी कि जब हमने इस प्रकार अंकों को हटाया तो ये प्राप्त संख्या कैसी है, बड़ी से बड़ी। देखिए ये संख्या डायरेक्ट बड़ी ही है, क्योंकि इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख है, इसमें है 5 अरब यानी कि 5 अरब 53 लाख, यानी ये सबसे बड़ी है। यानी हमें इस प्रकार अंकों को हटाना चाहिए। शब्द 12 है और 13 में अक्षर र और ह समान है। देखिए स्टूडेंट, अगर हमने 12 लिखा और इधर लिखा 13, तो 12 में हा और 13 में हा क्या है, समान है। ये देखिए हा लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, इसमें भी और इसमें हा समान है। 13 है और 14 लिखेंगे, अगर 13 है और 14, इसमें हा समान है कि नहीं स्टूडेंट, है हा समान। लेकिन अब जैसे, तो हमें क्या बताना है, ऐसी दो क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करने के लिए आपको कहाँ तक गिनना होगा जिनमें कोई भी अक्षर समान ना। 14 है और 15 में भी हाँ समान, 16 17 18 ऐसे करते जाएंगे तो सभी में कुछ ना कुछ समान आता जाएगा। लेकिन यदि हम 50 और 51 की बात करें, 44 45 46 47 48 49 50, 50 और 51 51 की बात करें तो इसमें देखिए कोई भी वर्ड समान नहीं है। 15 16 17 आप चाहे जितना बढ़ें, लेकिन 50 और 51 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिनका अंक समान हो। आप यहाँ देखिए स्टूडेंट, पा इसमें कहीं नहीं मिल रहा, चा इसमें कहीं नहीं मिल रहा, सा इसमें कहीं नहीं मिल रहा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 50 और 51। 50 और 51 तक गिनना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ भी डाउट आने पर कमेंट करिए। स्टूडेंट्स, आप लाइक करेंगे तो हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। और हमारे
वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इतनी आसानी से मैथ को सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।